नमस्कार, ये टंडन साथ आप देख रहे हैं भारत प्रवक्ता न्यूज। और खबर की शुरुआत बिजनौर से है, जहां संविधान सम्मान सुरक्षा राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत क्लस्टर अधिवेशन का हुआ आयोजन। जहां पर क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन के दौरान दलित जनविरोधी सरकार, अब तक दलितों की रहनुमा कहे जाने वाली बसपा आयरन लेडी और सपा सुप्रीमो पर भी पीपीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज पटेल ने जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर बामसेब एवं उनके स्कंद संगठनों द्वारा राज मिलन बैंक्वेट हॉल बिजनौर में एक दिवसीय क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन हुआ। क्लस्टर अधिवेशन का आरंभ विकास भवन बिजनौर स्थित बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर उद्घाटक मुख्य अतिथियों में डॉक्टर A.K.S. चौहान, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पुण्य कुमार, प्रोफेसर अनुज कुमार, प्रोफेसर धनराम एवं संगठन सचिव मूल निवासियों द्वारा माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और प्रभारी रहे धर्मवीर सिंह, संयोजक राम कुमार व संगीता सिंह ने माल्यार्पण कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। संविधान सुरक्षा अधिवेशन के मुख्य अतिथि मंचासीन रहे सुमित भाटी, विमल सिंह कटारिया, सुदेश गौतम, हेमराज सिंह पटेल आदि ने अधिवेशन में पहुंचकर बामसेब BS4 मूल निवासियों को संबोधित करते हुए संविधान सुरक्षा सम्मान को लेकर वक्ताओं के रूप में अपने विचार रखे। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का ये क्लस्टर अधिवेशन 3 सत्रों में विभाजित किया। अधिवेशन कार्यक्रम सत्र के मुख्य वक्ता एवं संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. चौहान ने मूल निवासी बहुजन समाज पार्टी की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय संविधान के आम जनमानस को संविधान के लाभों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। कार्यक्रम अधिवेशन वक्ताओं के रूप में प्रोफेसर मुकेश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा जनहित के लिए किए जा रहे तमाम निर्णयों को तानाशाही जनविरोधी बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा जनविरोधी निर्णय लेने से लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया। इस दौरान प्रोफेसर अनुज व धनराम ने संविधान सुरक्षा पर सम्मान पर जोर देते हुए मूल निवासियों से गांव-गांव नगरों में संविधान दिवस उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया। वहीं आखिरी सत्र में की अध्यक्षता कर रहे अधिवेशन के प्रभारी धर्मवीर सिंह ने BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम संपूर्ण क्लस्टर अधिवेशन में मूल निवासी रणवीर सिंह भीमसेन और जिला अध्यक्ष बामसेब गौरव धीमान, जिला अध्यक्ष हार्दिक आभार व्यक्त किया। क्लस्टर अधिवेशन में सैकड़ों की तादाद में BS4 कार्यकर्ताओं व मूल निवासियों ने विशेष भूमिका व सहयोग प्रदान किया। एक ऐसी शासन व्यवस्था कि खून की एक बूंद बहाए बगैर इस देश के प्रत्येक नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, उनका सम्मान सुरक्षित हो, तभी उस शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि क्या खून की बूंद बहाए बगैर आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं? लगातार खून बह रहा है लेकिन आपके कोई अधिकार सुरक्षित नजर नहीं आते, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती। साथियों मैं बता दूं तो समझने का प्रयास कीजिए कि सामाजिक आंदोलन के बगैर आपका लोकतंत्र जिंदा नहीं है। दूसरे तरीके हैं, बहुत केंद्रीधारी होगा तब भी एक ही वोट देगा और अनपढ़ होगा वो भी एक ही वोट देगा। ऐसे ही है ना? इतना संकल्प करना है कि ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक हमारी वोट बामन, बनिया और ठाकुर को नहीं जाएगी, और जिन पार्टियों में ये है उन पार्टियों को भी नहीं जाएगी। तभी आप, ये सबसे बड़ी शिक्षा हो सकती है कि इस देश की सत्ता का फेरबदल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। त्योहार, संस्कार और दरबार से बाबर का बहिष्कार। बाबर मतलब बामन, बनिया और राजपूत। 60 भाषा में बाबर है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा शुद्ध समझा दो। क्यों? कि ना तो वो हमें वोट दिया है और ना हमारे समाज की 2 पार्टियों की 4 बार सरकारें रही है। कैंडिडेट रहा है, चाहे वो बसपा से रहा होता है
उस कंस्टिट्यूएंसी में ब्राह्मण इसको वोट दिया है, और जिस कंस्टिट्यूएंसी में ब्राह्मण उन्होंने प्रत्याशी नहीं रहा है वो है कि हमें SC ST OBC को वोट। ओबीसी के लोग क्यों ये कसम नहीं खाते कि हमें बावन दुनिया ठाकुर को वोट नहीं देना? इसमें कोई लड़ाई है क्या? इसमें लाठी चलेगी क्या? इसमें गोली चलेगी क्या? तो भाई जिसमें न गोली चलना है, न लाठी चलना है, न वाद विवाद होना है, वो बात करने में कुछ ज्यादा दिक्कत है क्या? लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब सही मायने में मूल्यवासियों का, मूल्यवासियों के लिए और मूल्यवासियों के द्वारा सत्ता स्थापित होगी। और भारत का संविधान आपके साथ है। भारत का संविधान वन मैन वन वोट और वन वैल्यू का जो आपको राइट दे रहा है, वो ये बता रहा है कि चाहे वो करोड़पति हो और चाहे रोडपति हो, दोनों के वोट की कीमत कितनी? एक ही है। बेचे नहीं जाते। आज हमारा समाज, हमारे कुछ वक्ता साथी चर्चा कर रहे थे हमें क्या क्या मिल रहा है। क्या राशन नहीं, शासन चाहिए। और 2024 में भारत का प्रशासन और शासन दोनों चाहिए। कब होगा? जब आप व्यक्तिवाद, जातिवाद और परिवारवाद को त्याग कर लोकतांत्रिक नेतृत्व को स्वीकार करोगे और भारत में संविधान को सही मायने में लागू करने का संकल्प लोगे, तभी सही मायने में इस देश में जो तानाशाह है, तो इस विषय में चिन्हित किया गया है कि तानाशाही के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन। तो साथियों, पूरी दुनिया में 4 बातों को लेकर आंदोलन हुए हैं। पहली बात है अधिकार, दूसरी बात है सम्मान, तीसरी हैसियत और चौथी समृद्धि। केवल और केवल इन 4 बिंदुओं को लेकर ही आंदोलन हुए हैं। और आज की डेट में भी हमें ना तो अधिकार है, ना सम्मान है, ना हैसियत है और ना समृद्धि है। क्यों? 3-4 मिनट बिल्कुल बोले ही नहीं कुछ। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मिस्टर कृपलानी, मैं खुश इसलिए हूं कि जिस दिन ये संविधान लागू होगा उस दिन से रानियों की नसबंदी हो जाएगी। ताली मत बजाइए जरा, ये ताली बजाकर तोते उड़ाने का मामला नहीं है। ये दिमाग के तार से छेड़े जा रहे हैं, दिल के नहीं। जैसे ही अम्बेडकर ने कहा कि रानियों की नसबंदी हो जाएगी, इसका मतलब क्या? अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। कहां से पैदा होगा? वोट की बेटी से पैदा होगा। मिस्टर कृपलानी को शौक लगी और वो 2 मिनट के बाद रिप्लाई देता है कि मिस्टर अम्बेडकर, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे लोग ये नंगे हैं, भूखे हैं, गरीब हैं, और इनको हम जब चाहेंगे तब पैसों में खरीद लेंगे। क्या हो रहा है अभी? डॉक्टर अम्बेडकर को भी शौक लगी, ये तो नहले पे दहला मार गया। लेकिन जस्ट एक मिनट बाद उन्होंने फिर रिप्लाई किया, क्या? कि मिस्टर कृपलानी, तुम्हारे पुरखों ने हमारे समाज को अभी तक शिक्षा से वंचित रखा है, और जिस दिन ये समाज शिक्षित होगा, इसको अपने वोट का अधिकार पता होगा, उस दिन तुम्हारे पुरखे जिस रास्ते से आए हैं, तुम्हें उस रास्ते से जाने में समय नहीं लगेगा। और तब बाबा साहब को ये चिंता घेर रही थी कि हमने ये बात तो कह दी, लेकिन ये हमारे समाज को कैसे समझाना,
तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को ये कहा कि ये वोट की कीमत तुम्हारी बेटी के इज्जत से ज्यादा कीमती है, और यदि तुमने वोट की कीमत बचा ली तो निश्चित रूप से बहन बेटी की इज्जत बचा लो। क्या हम बचा पाए? मेरा सवाल है, आप लोग उसे बचा पाए? नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वोट बेचकर आप पूरी इज्जत भी बेच दे रहे हो, उसके खिलाफ आप नहीं जा रहे हो। और हमारे समाज के बहुत सारे नेता 1980 के दशक से बहुजन का आंदोलन चला तो बहुत सारे नेता निकले, लेकिन ये नेता नहीं लेता निकले। क्या निकले? लेते ही रहे। समाज को देने का काम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, उनका परिवार, उनका रिश्तेदार इतना ही सीमित रहे नेतागिरी, यही किया, ऐसा है ना। और हम उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं, आयरन लेडी, आयरन मैन, क्या क्या नहीं है। और ब्राह्मणवाद की ताप में वो आयरन लेडी और वो आयरन मैन दोनों के दोनों पिघल गए। तो क्या ऐसी ही लीडरशिप करने के लिए बाबा साहब ने और हमारे पुरखों ने ये काम किया? आजकल हमारा युवा सबसे ज्यादा भ्रमित है, उसको लगता है कोई जिंदाबाद करने वाला आदमी हो वही सबसे बड़ा नेता हो सकता है। ऐसा ही है ना? संविधान में क्या है, उसकी क्या मर्यादा है, उसे कोई लेना देना नहीं। और इसी यूथ का नाम लेकर ये तथाकथित तेली, तथाकथित ओबीसी यंग इंडिया कहता है, और सारे यंगों का रोजगार खत्म कर दिया, और कहता है कि समोसा बेचो, पकौड़ा बेचो। सारे लोग समोसा और पकौड़ा बेचेंगे तो खाएगा कौन भाई? है? हमारे लिए शिक्षा और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इस चीज को यदि हम नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी। संविधान में, भारत का संविधान का पहला अनुच्छेद जो क्या कहता है, भारत का नाम क्या होगा? इंडिया, दैट इज। अभी हमारे वक्ता साथी बोल रहे थे, अपने वक्तव्य में उन्होंने 4 बार हिंदुस्तान शब्द यूज किया है? ये देश भारत है या हिंदुस्तान है? तो यदि आप हिंदुस्तान बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हीं का समर्थक है। आर्टिकल नंबर 38, क्योंकि चीट आ गई है, फिर ज्यादा समय नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 38 सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश है। कैसा? कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्देश दे रहा है। और हमारे लोगों को आर्टिकल नंबर 326 से जो वोट देने का अधिकार है, ये सारे अधिकार आपको कैसे मिले? इन सारे मुद्दों पर आप सारे लोग अपने घर में संविधान लाइए। 4 बातें, भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, कम से कम इतना तो पढ़ डालिए। कोई जरूरी नहीं कि आप गलती कर रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। सामान्य आदमी भी इसको पढ़ सकता है और पढ़कर समझने का प्रयास कर सकता है। नहीं तो आपस में एक दूसरे से बात करके उसकी जानकारी क्लियर कथा करोगे, तभी आप इस देश में समाज, संविधान और संगठन, ये तीनों चीजें आप बचा। समाज को जांच की एक छोटी सी इकाई है, लेकिन हम जाति को ही समाज कहते। सारे संगठन बने हैं जात के, लेकिन नाम क्या दिए? अब दुश्मन समझ रहा है कि जिसको अभी जाति और समाज में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, कि क्या आंदोलन चलाएंगे। इसलिए दुश्मन काउंटर कर रहा है। इस जानिए
तब आप आगे बढ़ेंगे और ऐसा आप करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। समय की कमी की वजह से मैं कुछ बातें रह गई होंगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सिर्फ अंतिम में एक बात कहते हुए भूल रहा है, बात ये है वो आलम क्या रहा होगा जब आजादी रांधा और हीर भगत सिंह रहा होगा और हीर भगत सिंह रहा होगा। यदि ये चीजें आपको समझ में आए, ये बहुत दूर अर्थ है इसका, मैं समय होता तो इसकी व्याख्या भी करता, लेकिन चलिए आप सबने हमें सम्मान दिया, सम्मान से सुना, इसके लिए आप सबका फिर से साधुवाद। जय भीम, जय